हेलो प्यारे दोस्तों, मैं विश्वास आप सबका ऑक्सफोर्ड क्लासेस में स्वागत करता हूं। अगर आज का सेशन देखिएगा दोस्तों, आपके जो भी बच्चे, चाहे वो एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस, नेवी यानी कि या फिर एसएससी के जितने भी कंडक्टेड एग्ज़ाम होते हैं, अगर वो देते हों तो आज का ये सेशन उनके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि मैं कुछ चुनिंदा वर्ड लिया हूँ जो कि हर बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। और ऐसे ऐसे वर्ड हैं, ये सिर्फ हमारे ही चैनल पर मिलेगा दोस्तों, और आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो देखिए, मैं आपको उन वर्ड के बारे में थोड़ा सा परिचय कराता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे कि कॉन्फर विथ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कॉन्फर विथ ये होता है, और दूसरा कॉन्फर ऑन अपॉन, कॉन्फर विथ और कॉन्फर ऑन अपॉन होता है। अब देखिए, कॉन्फर विथ और कॉन्फर ऑन, इसके साथ दोनों ऑप्शन में देगा, यानी कॉन्फर तो वर्ड दे ही देगा, विथ और ऑन अपॉन दोनों देगा दोस्तों। तो हम कौन सा यूज करें, ये हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या होती है। तो क्यों ना हम इनको एक ही आज के वीडियो में इनको सॉल्व कर लिया जाए। कॉन्फर विथ, कॉन्फर विथ क्या होता है? समबडी। क्या होता है दोस्तों? समबडी। और कॉन्फर ऑन अपॉन होता है समथिंग, यानी कि कहने का मतलब किसी से आप ये विचार विमर्श करना। क्या करना दोस्तों? विचार विमर्श करना, यानी डिस्कस समथिंग, डिस्कस समथिंग विथ समबडी, डिस्कस समथिंग विथ समबडी, है ना। तो और ये कन्फर ऑन अपॉन क्या है? कन्फर ऑन अपॉन क्या है? ये होता है आपका गिव एन अवार्ड, गिव एन अवार्ड। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये विचार विमर्श करना, ये इसको क्या लिख सकते हैं? विचार विमर्श करना, विमर्श करना। ठीक है, और इसको क्या कह सकते हैं? कन्फर ऑन अपॉन समथिंग, गिव एन अवार्ड, यानी पुरस्कार देना या प्राइज देना। ठीक है दोस्तों, आइए चले आगे भाई। ये एक वर्ड हो गया आपका, इसको सबको आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा नोट करते चलिए। ये जो दूसरा वर्ड मैं लिख रहा हूँ, इंडो विथ, देखिए इंडो, वेस्टो। अब ये क्या है? इंडो और वेस्टो। देखिए मैं देने का सेंस दे रहा हूँ। देखिए इंडो, वेस्टो, इम्पार्ट, ध्यान दीजिएगा, ये सारे वर्ड जो मैं लिख रहा हूँ ये सब देने का सेंस है दोस्तों। किसका? देने का। इंटरेस्ट, अब देख लीजिए आज कितना वर्ड है। देखिए इंडो, वेस्टो, इम्पार्ट, इंटरेस्ट, रेंडर, सकर, सकर, ये सकर, कॉन्फर, कॉन्फर तो अभी जस्ट मैं लिखा, यहाँ लिख लीजिए, कॉन्फर ले। ये वर्ड मैंने लिखे हैं दोस्तों। अब इसमें देखिए, इनका सब का अर्थ ही है देना। क्या होता है दोस्तों? देना। लेकिन अब क्या देना है यहाँ समझिए। ये आपको CGL, CHSL, MTS, स्टेनोफेस के जितने भी SSC के कंडक्टर एग्जाम या फिर NDA, CDS, XY ग्रुप, एयरफोर्स के जितने भी एग्जाम होते हैं, उसमें ये आपको ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। तो जब तक इनका हम अंतर नहीं समझेंगे, इनको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों? आइए देखते हैं। इंडो, इंडो हमेशा अपने साथ प्रीपोजिशन विथ लेता है। क्या लेता है? विथ लेता है। और बेस्टो अपने साथ प्रीपोजिशन ऑन लेता है। ये हमेशा इनके फिक्स्ड प्रीपोजिशन हैं, ये हमेशा अपने साथ विथ लेगा और ये ऑन लेगा। और इंडो बाई नेचर क्या होता है? इंडो बाई नेचर होता है, बिस्टो बाई ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन। ठीक है, अब ये नेचर क्या है? यानी कि इंडो विथ प्रदान करना, देना कोई चीज़, जैसे
बाय नेचर, मैं कहूँ कि लता मंगेशकर को उनको इतनी अच्छी आवाज़ उनको नेचुरली रूप से प्रदान की गई थी, प्राकृतिक रूप से दी गई थी। ठीक है दोस्तों, ये आपका बाय नेचर होगा। और बिस्टोन यानी कि जो ह्यूमन मानव के द्वारा कोई चीज़ दिया जाए, आप किसी चीज़ को अचीव करें, एक्वायर करें, गेन करें, ऑब्टेन करें, है ना, ये आपका क्या होता है, बिस्टोन। आइए इम्पार्ट, इम्पार्ट क्या होता है, ज्ञान देना। क्या होता है दोस्तों, ज्ञान देना, इम्पार्ट। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होता है जिम्मेवारी देना, जिम्मेवारी देना। देख लीजिए सारे वर्ड देना ही हैं, लेकिन अंतर उनके यूज में होता है दोस्तों। जिम्मेवारी देना यानी कि जैसे कि हम कहें ड्यूटी, यानी कि कर्तव्य निभाने की जिम्मेदारी देना। आइए रेंडर क्या है, क्या दोस्तों, रेंडर क्या है, ये होता है हेल्प करना, सहायता देना। क्या होता है, सहायता देना, हेल्प करना, रेंडर। ठीक है ना। अब यहाँ पर सकर मैंने एक वर्ड लिखा है, सकर मिस भी होता है सहायता देना, लेकिन कब, मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद करना। सकर का यूज कब किया जाएगा, जब मुश्किल में पड़े व्यक्ति की सहायता देना। ये सकर। कॉन्फर, कन्फर होता है आपका क्या होता है, कन्फर, कन्फर होता है आपका देना। क्या होता है, देना या प्रदान करना, प्रदान करना। अब ये ले क्या है, ले क्या है, ले मिस होता है अंडे देना। क्या होता है, अंडे देना। यदि आप हमारे वीडियो पर आप जा कर के पिछले सेशन में देखे होंगे, मैं इस ले का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से बताया। मैं एक बार फिर से यहाँ आपको बता देता हूँ दोस्तों ले का कॉन्सेप्ट। देखिए ले के 3 रूप चलते हैं। पहला लाई, लाइड, लाइड। दूसरा ले, लेन, लेन। तीसरा ले, लेड, लेड। देखिए दोस्तों लाई, ले, लेन, ये 3 पार्ट चलते हैं। लाई, लाइड, लाइड। लाई, ले, लेन, ले, लेड, लेड। ये इसका केस होता है दोस्तों। ये लाई, लाइड, लाइड, इनका प्रयोग झूठ बोलने के सेंस में होता है। किसमें, झूठ बोलने के सेंस में। जो लाई, ले, लेन है, ये पोजीशन ऑफ रेस्ट। क्या होता है दोस्तों, पोजीशन ऑफ रेस्ट, यानी कि आराम की अवस्था में कोई भी वस्तु रखी हो, वो क्या है, पोजीशन ऑफ रेस्ट है। उसके लिए हम लाई, ले, लेन का यूज करते हैं। ये ले, लेड और लेड क्या है, ये पुट बाई फोर्स है। पुट बाई फोर्स, आप किसी चीज़ को फोर्सली पूर्वक रख करके, जब आप सोते समय यदि अपनी बुक को लेकर के पढ़ते रहते हैं, जब आपको सोना होता है तो आप मेज़ पर रखते हैं, तो वही रखना आपका क्या है, बाय फोर्सली। तो उसके लिए क्या आएगा, ले, लेड और लेड आएगा। यदि मैं कह दूं टेबल पर मेज़ रखी है या पड़ी है, वो आराम अवस्था में है, पोजीशन ऑफ रेस्ट है। गेटिंग पॉइंट दोस्तों। तो ये आप इसको ज़रूर देख लीजिए, ये वर्ड बहुत ही अच्छे हैं। और ले मीन्स क्या होता है, अंडे देना। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, अंडे देना। तो इसको आप स्टार बना करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड में जो चल रहा हूँ अब बताने, ये आपको हर जगह न्यूज़पेपर या फिर आपको एग्ज़ाम के पैसेज में देखने को मिलता है। देखिए ये मैं यही लिख दे रहा हूँ दोस्तों। क्या है, जैसे कहते हैं पार्टेक ऑफ, क्या कह सकते हैं, पार्टेक ऑफ। दूसरा हम कह दें टेक पार्ट, टेक पार्ट। देख लीजिए दोस्तों, पार्टेक ऑफ और टेक पार्ट, 2 वर्ड मैंने लिखे हैं। अब
एक वर्ड में यहाँ लिखा और लिख देता हूँ अपीयर एट। दूसरा वर्ड मैं लिख देता हूँ पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट, ये मैं लिख दिया हूँ। अपीयर कहीं प्रतीत होना, कहीं उपस्थित होना, है ना, प्रदर्शित होना। पार्टिसिपेट भाग लेना। अब ये कहाँ भाग लेना है ये सब आपको पता होना चाहिए। टेक पार्ट क्या है और पार्टेक क्या है। पार्टेक ऑफ लेता है, टेक पार्ट ऑफ नहीं लेता, ये जानते रहिए दोस्तों। पार्टेक ऑफ होता है भोजन में हिस्सा लेना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भोजन में हिस्सा लेना, हिस्सा लेना। टेक पार्ट क्या होता है, टेक पार्ट होता है प्रतिनिधित्व करना, यानी कि किसी के प्रतिनिधित्व के रूप में साथ देना, यानी कि जैसे आप कहीं जाइए उस प्रतिनिधित्व भागीदारी के रूप में होना टेक पार्ट है। जैसे कि शादी विवाह में दूल्हा दुल्हन क्या हैं, दूल्हा दुल्हन क्या हैं, तो क्या हैं, टेक पार्ट हैं, वो प्रतिनिधित्व हैं, है ना। उनके बिना तो फिर समारोह ही समाप्त हो गया, उनके बिना कोई समारोह तो होगा नहीं, तो वो क्या है, वही क्या है, टेक पार्ट है। लेकिन जो उसमें हिस्सा लेते हैं वो क्या है, पार्टेक है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं। अपीयर एट, अपीयर एट और सिट फॉर दो होता है। अपीयर एट और सिट फॉर होता है ये परीक्षा में भाग लेना, क्या होता है, परीक्षा में। इसको मैंने लिख दिया टेक पार्ट का प्रतिनिधित्व, निधित्व में भाग लेना, में हिस्सा लेना। और दूसरा अपीयर एट और सिट फॉर आपको क्या है, परीक्षा में भाग लेना, एग्जाम में, परीक्षा में भाग लेना। नेक्स्ट वर्ड है पार्टिसिपेट करना। अब ये कहाँ भाग लेना है, किसी कार्यक्रम में भाग लेना, किसी कार्यक्रम में, किसी कार्यक्रम में भाग लेना, भाग लेना। ये तो दोस्तों ये आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे वर्ड हैं। मैं यहीं पर आज का लास्ट वर्ड लिखने चल रहा हूं दोस्तों, जो आप लिखें। देखिए ये वर्ड ऐसे हैं कि आपको एग्जाम में, हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं ऐसे ऐसे आपके बहुत सारे वर्ड आपको बताता रहूँगा दोस्तों, बस केवल चैनल से जुड़ जाइए और अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए उस रेड आइकन पर, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा दोस्तों। चलिए देखिए, मैं यहाँ पर आपको ये वर्ड जो बताने चल रहा हूँ आपके थोड़े लक्षण से संबंधित है। जैसे कि हम लोग यूज करते हैं सिम्टम, सिम्टम ये क्या है, लक्षण है कि नहीं, लक्षण होते हैं नहीं भाई। और लक्षण किसके, बीमारी के, किसके, बीमारी के लक्षण। एक वर्ड हमने नाम सुना है सिंड्रोम, सिंड्रोम, SYNDROME। ये सिंड्रोम क्या होता है, ये भी लक्षण होता है, ये भी क्या होता है, लक्षण होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी क्या होता है, लक्षण होता है, लेकिन एक साथ कई बीमारियों के, यहाँ लिख लीजिएगा इस तरह से, एक साथ कई बीमारियों के लक्षण, बीमारियों के लक्षण। अब मैं यहाँ पर लिखा हूँ ट्रेट, TRAIT, ये भी क्या है, ये भी लक्षण ही है, लक्षण है, लेकिन ये पॉजिटिव होता है, यानी कि गुण, यानी कि जैसे कहते नहीं है इसके लक्षण बहुत ही अच्छे हैं, कहा जाता है ना। तो ये क्या है लक्षण, ये गुण, यानी कि उसकी विशेषता बताने वाले जो होते हैं क्या है, वो लक्षण है। दूसरा आपका एक वर्ड, लास्ट वर्ड है करेक्टरिस्टिक। क्या है, करेक्टरिस्टिक, ये करेक्टरिस्टिक। ठीक है दोस्तों, अब इसका बताइए जरा, अब ये तो क्या है, ये भी लक्षण है, लेकिन कैसे, चरित्र का, किसका, चरित्र का लक्षण, चरित्र लक्षण या चारित्रिक लक्षण, ऐसे लिख लीजिए, चारित्रिक लक्षण। भाई जैसे कि चारित्रिक लक्षण क्या है कि आप
जैसे कि आप बड़ों का आदर करिए, यानी कि आपके घर कोई गेस्ट आया, मेहमान आया तो उसके पहले स्वागत करिए, उसका जो अगर पद में उच्च है तो उसके पैर छूजिए जो है, और माता पिता का सम्मान करिए। ये क्या है? आपके कैरेक्टरिस्टिक लक्षण हैं, यानी चारित्र लक्षण हैं, यानी कि आपकी इससे करेक्टर डेवलप होता है कि लड़का बहुत ही हुनरमंद है, बहुत ही मैनर है। और ये क्या है? आपके गुण, यानी कि अच्छाइयाँ कैसे हैं, ये आपके गुणों को बताता है। ठीक है दोस्तों। और सिंड्रोम क्या होता है? लक्षण होता है, लेकिन एक साथ कई बीमारियों के लक्षण होते हैं। और आपका सिम्टम क्या होता है? लक्षण होता है, लेकिन ये बीमारी के लक्षण होते हैं। तो दोस्तों ये वर्ड है, आप इनको नोट कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे इसी तरीके से वर्ड को लेकर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।